मूवी के स्टार्ट में हमें यांग नाम के एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो सैड फ्लूट नाम के कबीले के लिए फाइट करता था और वो दुनिया का एक फेमस तलवारबाज बनना चाहता था, पर उसके लिए उसको दुश्मन कबीले के मास्टर को मारना था क्योंकि इस वक्त दुनिया का बेहतरीन तलवारबाज वही आदमी था। और अब हमें दिखाया जाता है कि यांग अपने दुश्मन कबीले के सभी वॉरियर्स को मार देता है और तभी उसका सामना उस कबीले के मास्टर से होता है और यांग उसको बड़ी आसानी से मार देता है और उसके मरते ही यांग दुनिया का बेहतरीन तलवारबाज बन गया था और साथ ही उसने दुश्मन कबीले के हर एक आदमी को मार दिया था। और तभी यांग की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो उसी दुश्मन कबीले से थी और यांग उस बच्ची को मारने की कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी वो इतनी छोटी बच्ची को नहीं मारता। लेकिन यांग को ये बात पता थी कि सैड फ्लूट के लोग उस बच्ची को मारने की जरूर कोशिश करेंगे और इसीलिए अब वो उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। लेकिन इसके बाद उस बच्ची पर अलग अलग तरह के अटैक होते हैं। इसकी वजह से यांग को अपने ही कबीले के लोगों को मारना पड़ता है और वो ये बात भी समझ गया था कि सैड फ्लूट के लोग इस बच्ची को नहीं छोड़ेंगे, खासकर इस कबीले का मास्टर जिसको सब सैडिस्ट फ्लूट के नाम से जानते थे। और सैडिस्ट फ्लूट ने ही यांग को तलवारबाजी सिखाई थी और अब यांग इस जगह को छोड़कर अपने एक दोस्त के पास जाने का फैसला करता है और यांग अब अमेरिका की एक छोटी सी सिटी लॉर्ड में आ गया था। यहाँ पर आकर वो देखता है कि आधे घर टूटे हुए हैं और यहाँ पर लोग भी बहुत कम रहते हैं। यांग अब यहाँ पर सबसे पहले आकर एक आदमी से मिलता है जो हर वक्त अल्कोहल के नशे में डूबा रहता था। इसके बाद यांग एक बोने से मिलता है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किसको ढूंढ रहा है और यांग उस बोने आदमी को अपने एक दोस्त की तस्वीर दिखाता है, जिससे ये बात पता चलती है कि उसका दोस्त 3 साल पहले मर चुका था, लेकिन उसकी दोस्त की अभी भी एक लॉन्ड्री चलती थी और वो बोना आदमी यांग को उस लॉन्ड्री में छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर यांग एक लीन नाम की लड़की से मिलता है। यांग लीन को बताता है कि ये लॉन्ड्री मेरे दोस्त की है। तब लीन ये सुनकर कहती है कि तब तो तुम्हें भी ये लॉन्ड्री को संभालना चाहिए। यांग उसको बोलता है कि मुझे लॉन्ड्री का काम नहीं आता, जिस पर लीन उसको कहती है कि वो उसको सब कुछ सिखा देगी। इसके बाद लीन उस बच्ची के पेरेंट्स के बारे में उससे पूछती है, जिस पर यांग उसको बोलता है कि इसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर लीन थोड़ा सा सैड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़के आकर यांग को अपने कपड़े धोने के लिए देते हैं और यांग का मजाक भी बनाते हैं, लेकिन यांग उन लड़कों को कुछ भी नहीं कहता। और तभी उन लड़कों को ऐसा करते हुए देखकर वो बोना आदमी वहाँ पर आ जाता है और उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो यांग को अपने साथ खाना खिलाने ले जाता है। और फिर हम यांग को लीन के घर के बाहर देखते हैं और उस वक्त लीन ग्रामोफोन पर कोई सॉन्ग सुन रही थी और यांग ने इससे पहले कभी किसी सॉन्ग को नहीं सुना था और अब वो उस सॉन्ग को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उस छोटी बच्ची की आवाज करने की वजह से लीन को पता चल जाता है और वो दरवाजा खोल देती है और यांग को अपने घर अंदर बुला लेती है। और यांग जब लीन के घर आकर उस ग्रामोफोन को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी चीज को नहीं देखा था। और यांग अब आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तरह ही रहने लगा था जहाँ पर वो सभी से मिलजुल कर रहता था। साथ ही सभी लोग उस छोटी बच्ची को भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और यांग अब दिन रात मेहनत करता है और उसने यहाँ पर एक फूलों का बाग भी बना लिया था। और यांग को ये बात समझ आ गई थी कि जो मजा चीजों को बनाने में है वो चीजों को बर्बाद करने में नहीं है। एक दिन यांग लीन को एक कब्र पर फूल रखते हुए देखता है और वो उस बोने आदमी से पूछता है कि ये लीन किसकी कब्र पर फूल रख रही है। और यांग लीन की उदासी के बारे में भी पूछता है। वो बोना आदमी यांग को बताता है कि जब लीन 17 साल की थी तब यहाँ पर एक आदमी अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ आता था और वो लोगों के साथ लूट मार किया करता था और उस आदमी को सब लोग कर्नल के नाम से जानते थे। और कर्नल की बहुत एक अजीब आदत थी, वो उन लड़कियों को पकड़कर मार देता था जिनके दांत बिल्कुल साफ होते थे। और उस दिन कर्नल ने लीन को अपने लिए चूज किया था और उसके घर के लोगों को, जिसमें उसके पेरेंट्स और उसका एक छोटा भाई था। और लीन के पेरेंट्स और उसके भाई को कर्नल के लोगों ने पकड़ा हुआ था। और जब लीन को कर्नल के पास ले जाया जाता है तब वहाँ पर लीन देखती है कि कोई चीज पक रही थी और लीन इस बात का फायदा उठाकर उस चीज को कर्नल के मुंह पर फेंक देती है, जिस पर कर्नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लीन को शूट कर देता है। इसके बाद वो उसके पेरेंट्स को भी मार देता है और लीन के छोटे भाई को भी मार देता है। और फिर जब कर्नल वहाँ से चला गया था तो लोग जब इनकी डेड बॉडीज को दफनाने लगे तो उन लोगों ने देखा कि लीन की सांस अभी भी चल रही
थी, जिसके बाद लीन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। लेकिन इस इंसिडेंट का उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा और लीन ने अपनी लाइफ में ये सोच लिया था कि वो कर्नल को खुद अपने हाथों से मारेगी। और फिर जब यांग लीन को देखता है तो लीन निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका एक भी निशाना ठीक से नहीं लग रहा था। अब यांग उसके पास जाता है और उसको सही निशाना लगाना बताता है और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और निशाना लगाने के लिए कहता है। और फिर जब लीन निशाना लगाती है तो उसका हर निशाना बिल्कुल ठीक था। अब लीन इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो जिस काम को इतने दिन से सीख रही थी उसको यांग ने बहुत थोड़े वक्त में सिखा दिया। और वो ये बात को भी समझ जाती है कि यांग कोई आम आदमी नहीं है और वो उसको तलवार सिखाने का भी कहती है। और साथ ही लीन यांग को उसके फ्रेंड के बारे में बताती है और बताती है कि उससे पहले उसका दोस्त उसको ये सब सिखाया करता था और वो उसके कबीले के बारे में भी जानती थी, जिस पर यांग उसको तलवारबाजी सिखाने के लिए मान जाता है। यांग लीन को अपने बारे में बताता है कि वो सैड फ्लूट का एक फेमस वॉरियर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि जब वो छोटा था तो एक आदमी ने अपनी तलवार की धार को जानने के लिए उसके फादर की गर्दन को अलग कर दिया और इस बात की वजह से यांग एक फेमस वॉरियर बनना चाहता था। और फिर यांग लीन को अपनी तलवार दिखाता है। लीन उसकी तलवार के बारे में उससे पूछती है। यांग उसको बताता है कि अगर मैंने इस तलवार को इस्तेमाल किया तो सैड फ्लूट के लोग इस बात को जान जाएंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि अगर मैं इस तलवार को इस्तेमाल करूँगा तो इस तलवार में से उन लोगों के रोने की आवाज आएगी जिन लोगों को मैंने इस तलवार से मारा है और सैड फ्लूट के कबीले को इस बात के बारे में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। और उन्हीं आवाजों को सुनते हुए सैड फ्लूट के लोग उस छोटी बच्ची को मारने के लिए यहाँ तक आ जाएंगे। और फिर यांग लीन को तलवारबाजी सिखाता है। अब वो लोग अपने क्रिसमस के फेस्टिवल को मनाते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन ये खुशी इन लोगों की ज्यादा देर तक नहीं रहती। वहाँ पर कर्नल अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और वो वहाँ पर आकर सभी लोगों को परेशान करने लगता है। और तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो अल्कोहल के नशे में कर्नल का मजाक बनाता है। इस बात पर कर्नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों से कहकर उसको घोड़े के साथ बांधकर बहुत दूर तक ले जाता है। तभी लीन भी कर्नल को देख लेती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ के कुछ लोग और बोना आदमी लीन को बांध देते हैं और उसको अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, लेकिन लीन अपने आप को वहाँ से छुड़वा लेती है। इसके बाद हम कर्नल को देखते हैं जिसने लाइन में सभी लड़कियों को खड़ा किया हुआ था और उनके दांतों को चेक कर रहा था। और जब कर्नल उन लड़कियों में से एक लड़की को चूज करता है जो कि शादीशुदा थी और कर्नल उस लड़की को उसके फादर के साथ ही मार देता है। और फिर कर्नल की नजर और लड़कियों पर पड़ती है जो अपने आदमियों से कहकर उनको तैयार करवाकर अपने पास लाने के लिए कहता है, जिस पर लीन खुद तैयार होकर कर्नल के पास आ जाती है। लीन ये समझती थी कि कर्नल ने उसको बहुत पहले देखा था तो वो लीन को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन कर्नल लीन को पहचान जाता है। और दूसरी तरफ जब वो बोना आदमी और दूसरे लोग लीन को ढूंढते हुए लॉन्ड्री में आते हैं तो उनको ये बात पता चल जाती है कि लीन कर्नल को मारने के लिए वहाँ पर उसके पास गई है, जिस पर यांग ना चाहते हुए भी अपनी तलवार को निकाल कर लीन को बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। और इधर तलवार को निकालते ही सैडिस फ्लूट को यांग का पता चल जाता है और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ कर्नल के आदमी लीन को पकड़कर बांध देते हैं, लेकिन सही वक्त पर यांग वहाँ पर आ जाता है और अपनी तलवार से कर्नल के सभी आदमियों को मार देता है। और जब वो कर्नल को मारने लगता है तो लीन उसको रोक देती है और कहती है कि कर्नल को मैं मारूंगी, लेकिन कर्नल इस बात का फायदा उठाता है और लीन को अपने साथ लेकर विंडो से छलांग लगा देता है। और फिर जब कर्नल अपना घोड़ा लेकर वहाँ से भागने लगता है तो लीन एक नाइफ उसको पीछे से मारने लगती है, लेकिन जब वो देखते हैं तो वो कर्नल नहीं था। कर्नल अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग गया था। तभी वहाँ पर यांग आता है और सबको बताता है कि मेरी तलवार बाहर निकलने से सैड फ्लूट के लोग यहाँ पर आते होंगे और अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन बोना आदमी यांग को कहता है कि कर्नल अभी भाग गया है, लेकिन वो अपनी आर्मी के साथ दोबारा जरूर आएगा और इसीलिए हमें उससे फाइट करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। और रही बात छोटी बच्ची की तो हम आखिरी सांस तक उसको बचाएंगे। और तभी एक आदमी वहाँ पर सवाल करता है कि हम कर्नल की आर्मी से कैसे लड़ेंगे, जिस पर वो बोना आदमी उनको कहता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा वेपन्स हैं जिससे हम कर्नल की आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। और अब वो जमीन खोदते हैं और वहाँ से बहुत सारे वेपन्स निकालते हैं और फिर उन वेपन से सभी लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं। दूसरी तरफ लीन यांग से कहती है कि इसके
जिसके बाद वो जहाँ पर भी जाए उसे अपने साथ ले जाए। जिस पर यांग उसको 2 छोटी तलवारें देता है और कहता है कि पहले तुम अपने पेरेंट्स का बदला लो। और अब कर्नल अपनी काफी ज्यादा आर्मी के साथ वहाँ पर आ गया था और यांग अपनी तलवार लेकर उनके सामने खड़ा था और साथ ही एक आदमी भी कर्नल की आर्मी की तरफ निशाना लगाकर बैठा होता है। और कर्नल की आर्मी के आते ही वो लोग एक ब्लास्ट करते हैं जिससे कर्नल के काफी ज्यादा लोग मर जाते हैं। जिसके बाद यांग इस धुएं का फायदा उठाकर कर्नल के काफी ज्यादा लोगों को मार देता है। और तभी कर्नल की नजर उस आदमी पर पड़ती है जो उसकी आर्मी की तरफ निशाना लगाकर बैठा था। वो अपने लोगों को उसको रोकने के लिए भेजता है, लेकिन तभी वो एक रस्सी की मदद से वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर भी ब्लास्ट कर देता है जिससे कर्नल के काफी ज्यादा लोग मर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि इस फाइट के दौरान सैड फ्लूट के लोग भी आ गए थे, जिस पर यांग लीन को छोटी बच्ची को बचाने के लिए कहता है। और अब यांग अपने ही कबीले के लोगों से बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था और उसका मास्टर भी उसको देख रहा था। जिस पर यांग और लीन एक घर में छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सैडिस फ्लूट के लोग आ गए थे और यांग उनसे फाइट करने लगता है। जिसके बाद लीन उस बोने आदमी को वो छोटी बच्ची दे देती है और कहती है कि वो उसका ख्याल रखे और उसको कहीं पर छुपा दे। फिर लीन और यांग उन लोगों को मारने लगते हैं और फिर जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं वो बोना आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड था और वो उनको बताता है कि कर्नल के लोग उस छोटी बच्ची को ले गए हैं। और ये कहने के बाद वो बोना आदमी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हमें कर्नल दिखाया जाता है। वो उस छोटी बच्ची को लेकर एक कमरे में चला जाता है और अपने सभी आदमियों को अपने कमरे के बाहर खड़ा कर देता है और अपने आदमियों को ये ऑर्डर देता है कि वो जिसको भी देखें उसको मार दें। और अब वहाँ पर सैड फ्लूट के लोग आ जाते हैं। कर्नल के आदमी उनको मार देते हैं और जब वो उन लोगों को मार देते हैं तो वहाँ पर यांग आ जाता है और यांग कर्नल के सभी आदमियों को मार देता है। और फिर यांग कर्नल के कमरे में आता है जहाँ पर कर्नल ने उस छोटी बच्ची पर गन को पॉइंट किया हुआ था, लेकिन यांग बहुत ही आसानी से उस छोटी बच्ची को कर्नल से छुड़ा लेता है। और फिर वो लीन को ये मौका देता है कि वो कर्नल को मार दे और फिर लीन और कर्नल की फाइट होती है और लास्ट में लीन कर्नल को मार देती है। और फिर कर्नल को मारने के बाद जब यांग कमरे से बाहर आता है तो वो अपने मास्टर को देखता है। यांग के मास्टर उस छोटी बच्ची को मारने के लिए कहते हैं और अब यांग और उसके मास्टर के दरमियान बहुत ही लंबी फाइट होती है। यांग अपने मास्टर को मार देता है। यांग के मास्टर उसको मरने से पहले कहते हैं कि तुम इस बच्ची के साथ जहाँ पर भी रहोगे सैड फ्लूट के लोग तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे और वो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। यांग अपने मास्टर को मारने के बाद लीन के पास आता है और वो उससे कहता है कि वो हमेशा इस छोटी बच्ची का ख्याल रखेगी और खुद उन लोगों से दूर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि अगर वो इन लोगों के साथ रहा तो इस छोटी बच्ची और लीन की जान को हमेशा खतरा रहेगा। और यांग अपनी तलवार के साथ जहाँ पर भी रहेगा तो वो छोटी बच्ची हमेशा सेफ रहेगी, क्योंकि सैड फ्लूट के लोग उस बच्ची की तरफ सिर्फ उसकी तलवार की वजह से ही आते हैं और इस तरह यांग उस बच्ची से दूर रहकर भी उसको सेव करेगा। जिसके बाद यांग वहाँ से चला जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम यांग को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ थी। तभी सैड फ्लूट के लोग उस पर अटैक करते हैं और यांग अपनी तलवार के साथ उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।